प्यार की राह में भाग 3 अंतिम भाग। सुनंदा ने कई बार उसे फोन भी किया, पर हर बार अंशुल का फोन स्विच ऑफ ही बताता था। सुनंदा पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अंशुल और अपने प्यार पर पूरा यकीन था। उसे यह भी यकीन था कि अंशुल उसे इस तरह अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वह जरूर लौटेगा। अचानक 6 महीने के बाद सुनंदा को यह गुमनाम खत मिला, जिसे पढ़कर अंशुल के बारे में जानने के लिए सुनंदा यहाँ आ गई। सुनंदा अपने ही विचारों में गुम थी कि तभी वहाँ एक लंबी कार आकर रुकी, जिसमें से तकरीबन सुनंदा के उम्र से थोड़ी सी बड़ी एक शादीशुदा औरत उतरी। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में लंबा सा मंगलसूत्र। उस औरत को देखकर सुनंदा हैरत में पड़ गई। उस औरत ने बिल्कुल वैसी ही साड़ी पहनी थी, जैसी साड़ी सुनंदा ने दिल्ली के कमला मार्केट से पसंद करके अंशुल को दी थी। जब अंशुल ने कहा था कि मुझे एक साड़ी खरीदनी है अपने किसी खास के लिए, उस समय सुनंदा अंशुल से यह पूछ नहीं पाई थी कि उसे साड़ी किसके लिए खरीदनी है। वह औरत सुनंदा के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, लगता है कि तुम अंशुल और उसके प्यार को अब तक भूली नहीं हो और आज भी उसे पाने की चाह रखती हो। तभी तो खत पढ़ते ही यहाँ दौड़ी चली आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली लड़की किसी ऊंचे खानदान की बहू बन सकती है? या फिर यह लगता है कि अंशुल पूरे परिवार से बगावत करके अपने घर की इज्जत ताक पर रखकर तुमसे शादी कर लेगा? अगर ऐसा कोई भी विचार तुम्हारे मन में है, तो अंशुल का यह खत पढ़ लो। अब वह कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगा। इतना कहकर उस औरत ने खत सुनंदा की ओर बढ़ा दिया। सुनंदा कंपाते हाथों से वह खत खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो सुनंदा, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता का दिल दुखाकर तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी माँ अपनी जान दे देंगी। मैं अपनी माँ की मौत की वजह नहीं बनना चाहता। तुम अपना ध्यान रखना। यूपीएससी की तैयारी मन लगा कर करना। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी आईएएस साबित होगी। किसी काबिल लड़के से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना। खत पढ़ते हुए सुनंदा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आंसुओं से खत भी भीग गया। सुनंदा के खत पढ़ने के बाद वह औरत बोली, अब रोना बंद करो और अंशुल को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर जब वह औरत मुड़कर अपनी कार की तरफ जाने लगी, सुनंदा ने पीछे से आवाज लगाई, शालिनी दीदी। इतना सुनकर उस औरत के कदम थम गए और वह पीछे मुड़ी। वह कुछ कहती, इससे पहले सुनंदा बोली, मैं आपको पहचान गई हूँ दीदी। मैंने जरूर आपको कभी नहीं देखा, लेकिन जिस तरह अंशुल के शब्दों से, बातों से आप मेरी आकृति पहचान गई, ठीक वैसे ही मैंने भी आपकी छवि पा ली। यहाँ से जाने से पहले बस इतना बता दीजिए कि अंशुल कैसा है और कहाँ है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करूँगी। सुनंदा के इतना कहते ही शालिनी की आंखें भर आई और वे लंबी सांस लेते हुए बोली, सुनंदा, सच तो यह है कि अंशुल तुमसे बेइंतहा प्यार करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो वे दोनों ही इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। मम्मी ने अंशुल को धमकी दी कि अगर वह तुमसे शादी करेगा तो वे अपनी जान दे देंगी। हार कर अंशुल ने मम्मी से वादा किया कि न तो वह तुमसे बात करेगा और न शादी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अंशुल के वादा करते ही मम्मी पापा ने उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। अंशुल इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी ने जिद पकड़ ली और अंशुल शादी के लिए मान गया।
शादी के ठीक एक रात पहले अंशुल ने मुझे यह चिट्ठी दी और कहा कि मैं यह चिट्ठी तुम तक पहुंचा दूं। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी का जोड़ा उसका कफन बन जाएगा और शादी का जश्न मातम में बदल जाएगा। अंशुल ने इस बेरहम दुनिया को अलविदा कहने के लिए अपनी ही शादी का दिन चुना। बारात निकलने से पहले अंशुल ने जहर खा लिया और लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इतना कहकर शालिनी तेज कदमों से चलकर कार में जा बैठी और वहां से चली गई। सुनंदा जिंदा लाश सी वहीं खड़ी रही। मैडम जी, आपकी अदरक इलायची वाली चाय। ऑफिस बॉय के ऐसा कहने पर सुनंदा की तंद्रा भंग हुई। आज पूरे 7 साल के बाद सुनंदा फिर उसी शहर में थी जहां से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और आज वह एसपी बन गई है। अंशुल आज भी सुनंदा के दिल में उसकी धड़कन बनकर जिंदा है और वह अपनी जिंदगी के रास्ते पर बिना किसी हमराही के अकेले चल रही है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।